नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों याद होगा आज से 50 साल से पहले तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई राज्यों में और दक्षिण भारत ही क्यों कहें, भारत में ही लगभग पूरे था लेकिन दक्षिण भारत में जब दलित निकलता था, जब शूद्र निकलता था, तो गले में उसके एक डिब्बा होता था जिसको वो पीटता था और कहता था मैं शूद्र हूँ, मैं सड़क पे हूँ, कृपया कोई ना निकले। मतलब कि कोई सवर्ण या कोई ब्राह्मण उनको दृष्टिपात करेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लिहाज़ा उसको अनाउंस करना पड़ता था कि वो सड़क पे है और ज़ोर-ज़ोर से वो बजाता था। गलती से ऐसा नहीं कहा और किसी ब्राह्मण को जो जा रहा है सड़क पे उसकी नज़र पड़ गई ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा और इसकी सज़ा उस शूद्र को मिलेगी। ये वो व्यवस्था थी। यूपी पुलिस ने और अब पुलिस क्यों कहें, अब तो सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस से नया-नया अभी आया है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उसके 5 मिनट पहले आया है। पूरे राज्य भर में काँवड़ यात्रा तक जब तक ये काँवड़ चलेगा, हर खाने के ढाबे पे उसके मालिक का नाम, उसमें जो काम करते हैं उनका नाम लिखवाना होगा। ये सीएमओ से अभी लेटेस्ट आया है क्योंकि कन्फ्यूजन था कि साहब ये लोकल पुलिस ने किया है, तो अचानक पता लगा कि बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी भी, जो केंद्र के पाले में हैं, तो मैं पाला आगे बताऊँगा कि क्यों मैं पाला कह रहा हूँ। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि भाई ये बहुत गलत है कि आप मुसलमानों को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं और एक वैमनस्यता क्रिएट कर रहे हैं। वैसे वैमनस्यता कोई आज की नहीं है, ये तो 10 साल से खेल चल रहा है। बहरहाल उसमें पहले ये हुआ था कि डीआईजी ने 3 ज़िलों में शामली, मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर यहाँ पे कहा था कि काँवड़ यात्रा 240 किलोमीटर निकलती है, लिहाज़ा हर जो वेंडर है, हर जो रेस्टोरेंट, होटल है, वो अपने मालिक का नाम, कार्यकर्ताओं का नाम जो बैरा है, जो बाकी ताकि वो पता रहे। इसका कारण क्या दिया गया कि साहब काँवड़िए जो होते हैं, वो शिव भक्त होते हैं, रिलिजियसली चार्ज होते हैं, लिहाज़ा गलती से लहसुन, प्याज या कोई मांसाहार इस तरह की चीज़ें अगर उनकी दृष्टि में भी आ गई, तो वो उनकी भावना को आहत करेगी। ज़रा गौर कीजिएगा। लिहाज़ा अब वहाँ पे अगर मुसलमान है तो अपना नाम लिख पाएगा। मैं आपको बताऊँ आज के जागरण में इस पुलिस के धमकी का ये नतीजा हुआ वैसे वो पुलिस वो धमकी जो देती है वो ऐसे नहीं कहती। वो कहती है स्वैच्छिक है, ये आपकी इच्छा पे है। लेकिन दरोगा जी की जानते हैं कि आपकी धमकी तो मेरे प्यार से होती है। तो कहेंगे वो ये लेकिन कौन ढाबे वाले की हिम्मत है, कौन रेहड़ी वाले की हिम्मत है कि उसके बाद वो ये ना करे। तो वैसे तो उन्होंने कहा है कि स्वैच्छिक है, अगले दिन कहा। पहले दिन तो था कि मतलब ये नियम है और इसको बाकायदे आदेश माना गया। लेकिन जब बहुत नाराज़गी हुई तो कहा गया कि नहीं-नहीं आप नाम लिखिए ये स्वैच्छिक है, लेकिन नाम लिख देना चाहिए। इससे लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। और ये कह के अब देखिए ये सलीम भाई एक ढाबा चलाते थे, तो पहले उन्होंने नाम रखा था संगम ढाबा। अब उन्होंने नाम बदल के कर दिया सलीम भोजनालय और उसपे लिखा हुआ है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। हमें लगता है इसमें भी ऐतराज़ होगा कांवड़ियों को कि शुद्धता की गारंटी तो उनके पास है, तो शुद्ध क्यों लिखवाया है? शाकाहारी क्यों लिखवाया है कि शाकाहारी तो सिर्फ कांवड़िए खाते हैं, ये भी दावा हो सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे मुसलमानों को कहा कुछ नहीं गया है, लेकिन कहा गया है कि साहब पिछली बार कई इंसिडेंट्स हुए कि मुसलमानों के यहाँ उन्होंने क्योंकि नाम उन्होंने संगम ढाबा रखा, तो गलती से उन्होंने खा लिया तब पता लगा लहसुन प्याज वाला है, बाकी भी चीज़ें हैं। ये कह के पुलिस ने अपना आदेश जारी किया। अब ये सीएम ऑफिस की तरफ से आ गया कि नहीं ये पूरे राज्य में जहाँ-जहाँ भी कांवड़ निकल रहे हैं, सब जगह लागू होगा। योगी जी ने भी इसको एंडोर्स कर दिया है। मतलब कि अब ये पुलिस का नहीं रहा, अब तो ये गवर्नमेंट का हो गया, अब पॉलिटिकल हो गया। क्यों हुआ ये?
मुसलमानों को अब बताना पड़ेगा, जब वो ठेला लेके चलेंगे, जब वो चाट बेचेंगे या जब वो एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो बताना होगा कि मैं सलीम अहमद मुसलमान। मान लीजिए उसका नाम बहुत बढ़िया, अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की और कहा कि मान लीजिए कि अगर उसका नाम मुन्ना हो तो कैसे पहचानेंगे आप? मान लीजिए उसका नाम ही मुन्ना हो, गुड्डू हो, छोटे हो, फत्ते हो, फत्ते खान भी होते हैं, फतेह सिंह भी होते हैं। आपको याद होगा कि पुराने चीफ मिनिस्टर के बेटे जो थे, वो उनका नाम था फतेह सिंह, फतेह बहादुर सिंह। यहाँ पे मेरे मोहल्ले में एक साहब है जो उनका नाम है फतेह सिंह, और फतेह खान बहुत कॉमन नाम होता है। तो कहा गया समीर अगर नाम है तो क्या करेंगे आप? समीर खान भी होते हैं, समीर हिंदुओं में भी होते हैं, पप्पू बहुत लोग लिख पाते हैं हिंदू मुसलमान सब में। तो छोटे, पप्पू, गुड्डू, ये सब तो हो सकता है। कितना बचकाना ये, लेकिन कितना कॉम्युनली चार्ज्ड ये अटेम्प्ट है। आप इसको गौर कीजिए कि कहा जा रहा है कि सब लोग अपना अपना नाम लिखवाएं, क्या पता गलती से कांवड़ यात्री की भावना प्रभावित हो जाए। अरे भाई, भावना तुम्हारी गई है तो तुम जिम्मेदारी लो ना कि सही जगह खाओगे। ये उसकी जिम्मेदारी कैसे हो सकती? कल मान लो कि तुम्हारी भावना कहे कि साहब मैं तो दर्शन के लिए जा रहा था मंदिर, सामने एक मुसलमान दिख गया, बस आप बताइए मैं तो अपवित्र हो गया, मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। आप तो यहां तक इसको ला रहे हैं, इस तर्क को यहां तक ला रहे हैं कि साहब जब कांवड़िया निकलेंगे तो क्या मजाल की कोई और धर्म का आदमी वहां खड़ा हो सके। क्योंकि क्या पता, अगर प्याज होटल में रहने से आपकी धार्मिक भावनाएं दूषित हो सकती हैं, तो दाढ़ी भी है तो क्या इससे भी हो जाएगी? क्योंकि आपने मान लिया है कि अगर मुसलमान होगा तो वो वो करेगा, लहसुन प्याज खाएगा, हिंदू होगा तो नहीं खाएगा। मैं खुद खाता हूं लहसुन प्याज, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये सरकार किस तरह से चीजों को कर रही है। अब ये कर क्यों रही है, इसके दो एस्पेक्ट है। अचानक आज योगी जी का, चीफ मिनिस्टर का क्यों आया ये? और वो भी तब जबकि केंद्र में इनके एलाइज, मोदी सरकार के जो एनडीए के एलाइज हैं, वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। जेडीयू ने बोला है और इनके अपने लोग, मुख्तार अब्बास नकवी तक ने इसका विरोध किया है। क्या मामला क्या है? दरअसल योगी और केंद्र में ठनी हुई है जबरदस्त। योगी केंद्र में ठनी हुई है तो योगी ने ये नहले पे दहला दिया है। दरअसल जो हार यूपी में हुई है, मोदी जी को की इमेज तो गड़बड़ हो गई। मोदी जी के लगता था कि साहब ये तो अभेद्य अजेय है, लेकिन यूपी में जनता ने दिखा दिया मोदी जी की सीटें कितने कम हुई। तो अब ये इनको एक ठीकरा फोड़ना है किसी के सर पे। योगी जी का सर इतना कमजोर नहीं है कि मोदी जी जब चाहे ठीकरा फोड़, लेकिन कोशिश पूरी हो रही है कि मोदी जी नहीं तो योगी जी नहीं तो कोई और मिल जाए। योगी जी ये बात समझ चुके हैं, लिहाजा उन्होंने कहा कि आ जाओ इस मैदान में, हिंदुत्व वाले, हिंदुत्व वाले में मैं तुम्हें इतनी पटखनी दूंगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जो भी इस समय योगी का विरोधी केंद्र में बैठे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आ जाओ ये हिंदुत्व के मैदान में। और साथ में संघ है। आपने देखा होगा आज भी मोहन भागवत जी ने क्या कमेंट किया है। मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि कुछ लोग अपने को पहले तो परामानव बनते हैं, फिर देव बनते हैं, फिर भगवान बनने लगते हैं। ये गलत है। इसके पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि आदमी खुद ही को मानने लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है। ये दोनों व्यंग जो हैं, ऐसे समय में आए हैं जब योगी जी के खिलाफ इस समय केंद्र सरकार लगी हुई है कि किसी तरह इन्हीं पे इन्हीं का सर मिले और इन्हीं पे ठीकरा फोड़ा जाए। लेकिन योगी जी इतने कमजोर नहीं है, वो गेरुआ वाले हैं। गेरुआ आमतौर पे ये रंग जाता नहीं है। लिहाजा योगी ने ये काउंटर दिया है कि कांवड़िया यात्रा में लेके हम हिंदू मुसलमान डिवाइड को और तेज कर रहे हैं। अब हिम्मत हो तो हमें निकाल के दिखाओ, हमारे खिलाफ विरोध करके दिखाओ, अपने आदमियों से जो
जब तुम कहलवा रहे हो, जैसे कि अभी केंद्र के एक मुस्लिम नेता से कहलवाया कि जो यहाँ यूपी में हो रहा है गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये जाति, ये मुख्तार को आज समझ में आया है। जाति जो जमाने से हो रही, 10 साल हो गए जाति होते हुए, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को ये आज ब्रह्म ज्ञान आया है। ये इल्म मुख्तार अब्बास नकवी को अब आया है कि यहाँ पे यूपी में गलत हो रहा है। बुलडोजर चल रहे थे तो सही था, बहुत कुछ हुआ यूपी में, लेकिन इस समय मुख्तार अब्बास नकवी को, जो इस समय दिल्ली में है, और कमेंट उनका ये है कि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, आप डिवाइड कर रहे हैं भारत को, भारत का समाज को डिवाइड कर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान उनको पहले नहीं आया था, तो इसका कारण समझें आप। नकवी का ये बयान नहीं है, और इसका काउंटर योगी ने जो दिया है वो भी इसको गौर से समझे। आज जब हुआ कि नहीं तो पुलिस वालों का है, पुलिस वालों का, योगी जी कुछ नहीं बोल रहे, ये पुलिस वालों ने अति उत्साह में कर दिया होगा, तो योगी जी ने उस पे मुहर लगाने के लिए सीएम ऑफिस से, उनके साइट से एक रिलीज आया जिसमें साफ लिखा हुआ था कि नहीं, ये 3 जिले छोड़िए, पूरे राज्य में जहां-जहां कांवड़ निकल रहे हैं वहां पे रहेगा, और ये पूरी तरह मुकम्मल इसको फॉलो किया जाएगा। ये बात योगी जी के ऑफिस से अभी-अभी आई है। मतलब कि चैलेंज योगी जी ने इस समय केंद्र को दे दिया है कि आ जाओ, और इस पे अगर कुछ ने छेड़ा तो हम शहीद तो हम हो ही जाएंगे, और हिंदू कॉज के लिए होंगे। कांवड़ यात्रा शिव भगवान की यात्रा होती है वो, और उसमें हम अगर चाहते थे कि वो पवित्र रखा जाए तो केंद्र को ऐतराज था। इसको लेके आरएसएस भी साथ में आ जाएगा। कितना खूबसूरत ये चेकमेट किया है योगी ने, आप इसके पॉलिटिक्स को समझे। ये कांवड़ यात्रा तो सिर्फ एक चेस बोर्ड का एक छोटा सा वो है, लेकिन खेल बहुत बड़ा हो रहा है। तो मोदी जी को दबाने के लिए, मोदी जी को दबाना साधारण काम नहीं था, लेकिन वो योगी ही कर सकते थे, क्योंकि योगी ने कम से कम हिंदू समाज में अपनी पैठ बैठाई है। जो भी उसका गलत सही जो है वो अलग है। तो इस समय योगी पे हाथ लगाना मोदी को कितना महंगा पड़ेगा, अमित शाह को कितना महंगा पड़ेगा, ये आप समझ गए। और अभी यही नहीं होगा, अभी आगे भी होगा। जब ये केंद्र यहाँ से कह रहा है, एलाइंस कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा गलत है, ये मुसलमानों से फर्क किया जा रहा है, तो योगी ने उस पे कह दिया नहीं, यही नहीं किया जाएगा, पूरे राज्य में किया जाएगा। आओ, अब मोदी जी और अमित शाह सोचे कि क्या करेंगे। तो ये तो इसका पॉलिटिकल है। अब हम इसको उस तरह देखते हैं, सामाजिक एक विश्लेषक के रूप में। अगर आपको ऐतराज है, किसी व्यक्ति को आप अशुद्ध मानते हैं, तो आपको अपने को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी तो आपकी अपनी होगी ना। उसके फंडामेंटल राइट को आप नहीं रोक सकते। आपको अगर लग रहा है कि नहीं, मुसलमान के यहां हम नहीं खाएंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप भगवान से मिलने जा रहे हैं तो आप अपने को शुद्ध रखिए। क्या कल आप अगर ये आपको इल्म आ जाए कि साहब मैं जब पूजा करने जाता हूं तो मुझे अगर किसी और धर्म का आदमी दिखाई देता है तो मैं अपवित्र हो जाऊं, तो क्या कल दरोगा जी, एसपी साहब, मुख्यमंत्री जी कोई नोटिस ये भी निकालेंगे कि भाई जब जब फलाने रामचंद्र और कमल किशोर सड़क पे मंदिर की ओर जा रहे हो, कोई भी गैर हिंदू वहां पे खड़ा नहीं होगा? आप इसको कहां ले जा रहे हैं? वो अगर उसकी दुकान में नहीं, उसका फल नहीं खाता है, उसके ठेले पे नहीं खाता है, उसको लगता है अशुद्ध है, तो ये शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा तो आपकी बनाई हुई है ना, भारत के संविधान की तो नहीं है। भारत के संविधान में कोई मुमानियत नहीं है कि अगर वो लिखे कि समीर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, तो ना तो भोजनालय पेटेंट है, ना शुद्ध पेटेंट है, ना शाकाहारी पेटेंट है। क्या आप ये कह सकते हैं संवैधानिक रूप से कि नहीं साहब मुसलमान शाकाहारी कैसे होगा? क्या आप कह सकते हैं कि शुद्धता की गारंटी हिंदू के पास है? लिहाजा एक तो ये पूरा का पूरा आप जिस दिशा में ले जा रहे हैं, कल कोई भी खड़ा होके, आज कांवड़िए हैं,
ये बेचारे 2 घंटे सड़क पे नमाज अगर पढ़ते थे, तो आपने उनको उखाड़ के फेंक दिया। कई राज्यों में फेंका और जस्टिफाइड माना। तो अगर आप ये करते हैं, तो अगर ये कांवड़िए की जगह कल मुसलमान अपनी जुलूस लेके चलता है और वो कहता है कि साहब जरा हिंदुओं के नाम लिखवा दीजिएगा, हम लोग उनके यहाँ नहीं खाएँगे, तो आपको कैसा रहेगा? तब तो आपको संविधान याद आएगा। तो हकीकत ये है कि आप एक ऐसा राज्य बना रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को आने वाले दिन में गले में तख्ती लगा के और ढोल पीट के बताना होगा कि मैं मुसलमान हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ। आप इसे यहाँ तक ला रहे हैं। जो दलितों के साथ, जो अछूतों के साथ दक्षिण भारत में होता था, तो स्थिति बेहद खराब है। आप समझ सकते हैं कि अब इसका संवैधानिक पहलू हम आपको बताते हैं। जो पुलिस की नोटिस पहली आई थी, उससे लेके आज तक जो चीफ मिनिस्टर की आई है, उसको अगर आप गौर से देखें, तो वो असंवैधानिक नोटिस है। असंवैधानिक है, हम इसको आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये कैसे इसमें लिखा है, टू प्रिवेंट सच रिकरेंस and in view of the faith of the devotees, hotels, dhabas and shopkeepers selling food items on covered mark have been requested to voluntarily display the name of their owners and employees. The intention of this order is not to create any kind of religious discrimination, but only to facilitate the devotees passing through Muzaffarnagar district, counter allegations and save the law and order situation. This system has been prevalent in the past also. इसमें कई जगह उन्होंने असंवैधानिक बात कही है, मैं आपको वो बताता हूँ। पुलिस को ये अधिकार ही नहीं है ये ऑर्डर इशू करने का। ये पहला ऑर्डर जो था, जब उस पे हल्ला हुआ, तो उन्होंने धीरे से वॉलंटरीली, लेकिन आप जानते हैं यूपी पुलिस का वॉलंटरीली कैसा होता है। दरोगा ने अगर कह दिया वॉलंटरीली और इशारा कर दिया कि नाम लिख देना, नहीं तो शाम को भीतर हो गए, तो किस ठेले वाले की हिम्मत है, किस चाट वाले की हिम्मत है, किस रेस्टोरेंट वाले की हिम्मत है कि वो नाम अपना ना लिखे। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस आदेश का मतलब क्या है। अब जिस अधिकारी ने लिखा है, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति को नहीं माना। कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल नहीं है, आप ये कर ही नहीं सकते। वजह क्या है? भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, जो कि आर्टिकल 19(1)(g) में है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल 19(6) में है, लेकिन इसमें स्टेट को पावर नहीं है कि वो पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर देखे। ये पावर स्टेट को नहीं है। अगर हम प्रोफेशन कर रहे हैं, तो इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ये तो लिखा है। ये पावर्स तो हैं, और यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट पब्लिक का नहीं है, ये कांवड़ियों का इंटरेस्ट है। तो इसलिए आप प्रोफेशन को बाधित नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर जो आपने इन्वोक किया है इस ऑर्डर में, वो अप्लाई ही नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर इन्वोक करने के पावर 19(6) में आपके पास नहीं। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, कांवड़ियों के लिए आप कर रहे हैं, तो ये जनरल पब्लिक नहीं है। जैसे कि एक स्कूल के सामने शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती, ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में मोरालिटी के खिलाफ होगा, क्योंकि बच्चे उस शराब को देखेंगे, इसलिए बच्चों से इसको बचाना चाहिए। इसकी वजह से वो किया जाता है, वो पावर से इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। यहाँ पे आपने इनको, उस एसपी ने या उस डीआईजी ने उसको अपने अधिकार समझने चाहिए कि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर इन्वोक नहीं कर सकते आप। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कांवड़ियों का है, यहाँ पे इशू है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का। अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, तो आपके राज्य के पास ये शक्ति नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर इन्वोक करे। लिहाजा ये वैसे भी गलत है कानून। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो 1 मिनट भी आदेश नहीं रुकेगा कि आप अपना नाम और ये बताएं कि आपका नाम क्या है। एक्चुअली बताएं कि आप किस समुदाय से हैं। मान लीजिए उसका पप्पू नाम है, तब तो नहीं मालूम, पप्पू तो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी। तब दरोगा जी आके लाठी भाजेंगे, कहेंगे कि नहीं बाप का नाम बताओ। अगर बाप का नाम गुड्डू हुआ तो क्या करेंगे? तो कहेंगे परदादा का नाम बताओ।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का राज्य हम बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो संविधान के हिसाब से इनके पास पावर्स नहीं है ये करने के। और मान लीजिए कि पावर्स हो भी, तो एक चीज होती है फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो आप अगर कह रहे हैं कि कांवड़िए के लिए हम अलग से कर रहे हैं, तो और इसलिए हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नाम आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। तो एक तो नाम बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कर रहा है, वो नाम रजिस्ट्रार ऑफिस को बताएगा। ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप में है या पार्टनरशिप में है या किसी और नेचर की है, ज्वाइंट वेंचर है। लेकिन पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उसको मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपना नाम बताए। ये वैसे ही हुआ कि दलित अछूत जब सड़क पे आए तो अपना नाम बताए। तो राइट टू इक्वालिटी में एक चीज होती है डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। आप अलग कर सकते हैं, आप कांवड़ियों को अलग कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। यहाँ पे आप अलग कर रहे हैं मुसलमानों, यहाँ पे आप कांवड़ पे ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान के गलती से हाथ से, और कहा भी, एक स्टेटमेंट भी है कि साहब मान लीजिए उसने मुसलमान के हाथ से खा लिया तो उसका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप जरा सोचिए, अगर तुम्हारा धर्म मुसलमान के हाथ में से खाने से भ्रष्ट होता है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, ये मुसलमान की जिम्मेदारी तो नहीं है। कल तुम मुसलमान को कैसे तसव्वुर कर रहे हो, ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। तो तुम अपना खाना लेके आओ, लेकिन आप मुसलमान को कैसे बाधित करेंगे कि मुसलमान अगर बिजनेस कर रहा है तो वो अपना नाम बताए, या हिंदू भी बताए। क्यों बताए वो नाम? ठेला चला रहा है तो क्यों नाम बताए? तो यहाँ पे गैर कानूनी, असंवैधानिक तो नहीं है, लेकिन ये विषाक्त करने वाला है। इन सब को भी अगर छोड़ दे आप, तो जो सबसे बड़ा दांव योगी ने चला है ये मोदी के खिलाफ, कि आ जाओ, ये शिव भक्तों का मामला है। शिव भक्त ट्रांस इंडियन कैरेक्टर है। शिव हमारे आराध्य देव ऐसे हैं जो कि पूरे भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी है। लिहाजा अब तुम्हें ये जो पटकनी हम देंगे, ये हैवी डोज एक हिंदुत्व का जो देंगे, इसके बाद तुम्हारी हिम्मत हो तो हमें निकालो। असली इसके पीछे ये खेल है। कांवड़ तो एक माध्यम है। देखना यह है कि केंद्र सरकार अब जंग में आने को, मैदानी जंग में तैयार है या वॉक ओवर देके भाग जाएगी। ये मोदी और शाह क्या योगी से लड़ने की हालत में है? मुझे लगता है कि ये डर के भाग जाएंगे, ये कोई लड़ाई करेंगे नहीं, क्योंकि साथ में संघ खड़ा है। आज का स्टेटमेंट मोहन भागवत जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देवता बनने की कोशिश करते हैं, भगवान बनने की, इसको साधारण न मानिएगा। ये वो मैसेज है कि मोदी, या तो तुम अपनी औकात पे आ जाओ, या फिर हमारे पास योगी है, और योगी हिंदू हृदय सम्राट है। ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल मैसेज है। बहुत कम में बताया आपने, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपके पास आएंगे। तब तक